कहती परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। अगर उसे उसके प्रेजेंस में जाना है तो थैंक्स गिविंग करते हुए प्रवेश करो। जैसे ही आप थैंक्स गिविंग करेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करेंगे थैंक्स गिविंग करते हुए, सडनली आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आप पे उतर रहा है और छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अब यहां पे दो तरह के लोग हैं। एक ये कि जब मैं प्रार्थना में अकेला हूं, जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूं, तब मैं विनती कर सकता हूं, तब मैं थैंक्स गिविंग कर सकता हूं, तब मैं परमेश्वर को, जिस तरह वचन कहता है कि अपने मन की बात खोलकर यहोवा के सामने क्या मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर जब मैं शैतान के सामने हूं, जब मैं सिचुएशन के सामने हूं, तब उस समय बेगिंग वाली प्रेयर काम नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब सामने समुद्र था और मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को डांटा, परमेश्वर ने मूसा को रिब्यूक किया, उसको डांटा कि मूसा तू मेरी नाम की दुहाई क्यों दे रहा है। वाई, जो लाठी तेरे हाथ में है उसे बढ़ा, और जब तू उसे बढ़ाएगा वो समुद्र का पानी दो भाग हो जाएगा और तुम अपने इजराइलियों समेत उस पानी के बीच से होकर चलना। और जब पीछे से पीछा करते हुए फिरौन उसकी सेना आई तो बाइबल कहती वो पानी फिर से एक हो गया और वो सब के सब मर गए, और परमेश्वर ने उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा की। और परमेश्वर ने मूसा को डांटा कि तू मेरी दुहाई को दे रहा, तू प्रेयर क्यों कर रहा है इस समय। ये प्रेयर करने का, ये वो वाली प्रेयर करने का टाइम नहीं, ये इस समय अथॉरिटी के साथ बोलने का टाइम है। वो शैतान जब अटैक करता है तो वो प्रेयर करने का टाइम नहीं कि खुदाबंद कुछ कर, वो शैतान को डांटने का टाइम है। वो अथॉरिटी के साथ बोलने का समय है, वो अथॉरिटी के साथ विश्वास के शब्दों को बोलने का टाइम है। उसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालता था तो कई बार जब मैं बिल्कुल 1-2 महीने का विश्वासी था और पवित्र आत्मा मुझसे बात करता था और बोलता था कि अगर तूने शैतान की बात को सुना तो ये दुष्ट आत्मा कभी भी जाएगी नहीं। इसको बोलना है कि ये शरीर परमेश्वर का है और खुदावंद की बात बोलेगा, तेरी बात नहीं, गालियां नहीं बकेगा, डर नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जो परमेश्वर की महिमा होगी जिससे। और वो शैतान आज तक वापस नहीं आया। एक 3 महीने का विश्वासी शैतान को हरा, 2 महीने का विश्वासी शैतान को हरा सकता है, और आज 40 साल के क्रिश्चियन भी ये बोलते हैं कि मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक है। हमें शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, क्योंकि जो छुटकारा है मैं आपको बताता हूं कैसे लोग मिस करते हैं। जब प्रेयर का टाइम है, कौन सी प्रेयर? पर्सनल प्रेयर, मेडिटेशन वाली प्रेयर, खुदा के सामने प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन करने की धन्यवाद सहित टाइम, वो टाइम जब वो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने। जिस तरह बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। पर नीचे जब धरती के ऊपर सिचुएशंस होती थी, क्या सिचुएशन थी कि सामने नदी, उफान, तूफान, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, तब उसने प्रेयर नहीं की। उसने कहा हे आंधी शांत रहे, पानी थम जा, आंधी थम जा, शांत रहे। और पानी को उसने डांटा, आंधी को डांटा, और वो सब शांत हो गया और वो सब थम गया। और चेले देख रहे परमेश्वर की ओर कि ये कैसा मनुष्य है कि पानी और हवा भी उसकी आज्ञाओं को मानते। ये कैसी अथॉरिटी, ये कैसा मनुष्य है कि दुष्ट आत्माएं को ये अपनी आवाज से निकालता है, अपने शब्दों से निकालता है। ये कैसा सामर्थ्य है, ये कैसा अधिकार है। और लोग हैरान होते थे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर उन लोगों को अधिकार देता है, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर उनका है जिनका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ है, जो मेडिटेशन वाली। अब देखो, पूछा राजे ने कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन मांग वो परमेश्वर से रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है खुदावंद के साथ। उसे मालूम है मेरा सोता वही है, मुझे उसे मालूम है मेरा सोर्स वही है। आप जब अपने बॉस के सामने जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके नहीं जाते। आप जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, आपके अंदर प्रेयर नहीं चल रही होती। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप अंदर से प्रेयर नहीं कर रहे होते। आप जब डील करने के लिए फाइनेंस की जाते हैं, आप अंदर से प्रेयर नहीं कर रहे होते। जब आप अंदर से प्रेयर कर रहे होते हैं, वो आपके लिए छुटकारे को पैदा करती है। बाइबल कहती वो परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई, और सुबह को जब वो लोगों के बीच में होता था
तब वो उनके लिए प्रेयर नहीं करता था, तब वो उनके लिए कमांड करता था, तब उनको वो टच करता था, मैं तुम्हें चंगा करता हूं, तू चंगा हो चुका है, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, उठ खड़ा हो जा, उठ अपनी मंजी उठा, लाजर बाहर आ जा, आंधी शांत रह, थम जा। तब वो कमांड किया करता था, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो अपने समय को बिता चुका है, उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम किया है। हालेलुया।